हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री आज हिंदी व्याकरण की कक्षा एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत संधि टॉपिक के बाद समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। समास प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। बच्चों, अव्ययी भाव समास के विषय पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है और उसके विभिन्न उदाहरणों को किस तरह से हम पहचान सकेंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। छोटे छोटे टिप्स मैं आपको इसके अंतर्गत दूंगा जिससे कि आपको इस समास को अर्थात अव्ययी भाव समास को समझने में आसानी मिलेगी। अतः आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर को बड़े सावधानी से सुने जिससे कि आपको टिप्स के आधार पर आप अपने विषय को गहनता के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लेक्चर को अवश्य पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो संक्षिप्त रूप में आपको टिप्स दी जाती है वो पूरे के पूरे संपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने में 100% साबित होती है। तो आप निश्चिंत रहिए और निरंतर बने रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। हिंदी और संस्कृत में किसी भी प्रकार की कठिनता का अनुभव नहीं होने दूंगा। इसी तरह से आज आगे बढ़ते हैं और अव्ययी भाव समास पर हम पढ़ते हैं। बच्चों, अव्ययी भाव जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अव्ययी भाव अर्थात इसमें अव्यय इंपॉर्टेंट है। अव्यय शब्द अव्यय से बना है अव्ययी भाव समास। मैं इसके नाम से ही आपको याद करवा दूंगा कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, अव्ययी भाव अर्थात जिसमें अव्यय हो, यदि पहला पद अव्यय हो। आपने पहले से समझ रखा है, आपको मैंने पहले से ही इसके सामान्य परिचय करवा दिया कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद पहला और उत्तर पद दूसरा। तो जिसका पूर्व पद अर्थात यहाँ पर ये पहला ही है तो अव्यय भी पहला ही होगा। अव्यय होते क्या है? अव्यय वे शब्दांश होते हैं, वे पद होते हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते। जैसे कि उपसर्ग की भांति ये शब्द के आगे भी लग जुड़ते हैं, उपसर्ग की भांति आगे ये जुड़ते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। तो बच्चों, और ये उपसर्ग की तरह आपको आगे जुड़े हुए दिखाई देंगे, जैसे आ, यथा, भर, उप, निर। अब आप देखेंगे कि जैसे आजीवन, तो आ लगने से आ अपने जीवन भर, इसका मतलब होता है जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो इस आ लगने से इसका आ का अर्थ कभी नहीं बदलेगा और आ अपना रूप कभी नहीं बदलेगा। आ से अनेकों शब्द बनेंगे लेकिन अर्थ एक ही रहेगा और आ के बनावट और अर्थ और आकृति में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अव्यय अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे यथा भक्ति, यथा शक्ति, यथा विधि। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि यथा शब्द अव्यय शब्द है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद 100% अव्यय होता है और अव्यय कभी अपना रूप नहीं बदलता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यथो भक्ति या यथो शक्ति। क्यों? क्योंकि अव्यय अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। ये संज्ञा शब्दों की या अन्य भांति शब्दों की नहीं होते हैं। जैसे कि नदी से जी, या जैसे कि हम कहें हमसे हमारे बन जाते हैं, हमको बन जाते हैं, हमसे बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनमें केवल जो उपसर्ग की भांति आगे शब्दांश होते हैं वो अव्यय होते हैं। यथा ही बनता है सब पदों में। कभी भी आपने यथे या यथो नहीं तो देखा होगा और नहीं पुस्तकों में समझा होगा और नहीं कभी सुना होगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अव्ययी भाव समास यहीं से पता लग गया होगा कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व अर्थात पहला, इसके नाम से ही आपको ये परिभाषा याद भी रहेगी जीवन भर, आपको हमेशा परीक्षाओं में ये मदद करेगी आपकी। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय हो, ये याद रखना बच्चों, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अर्थात पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे सर ने लिखा है यहां पर आजीवन,
पहला पद हमेशा इसमें उपसर्ग की तरह अव्यय पदांश होगा और आगे का पद संज्ञा शब्द होगा। तो बच्चों आजीवन, इसमें उपसर्ग अव्यय कौन सा है? आ। तो ऐसे ही आपको जब भी उपसर्ग की भांति जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा शब्द दिखाई देगा तो उसमें अव्यय भाव समास होगा। जैसे आजीवन, इसमें अव्यय आ है। ऐसे ही यथाशक्ति, इसमें कौन सा अव्यय पदांश है? पहला पद, ये यथा, ये अव्यय है, ये अपना रूप नहीं बदलता है कभी भी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, भरपेट, भरपेट, तो यहां पर भरपेट जो है, यहां पर भरपेट अव्यय पद कौन सा? भर। इसी तरह से निर्विवाद, बिना विवाद के, निर मतलब अभाव में, विवाद के अभाव में, बिना विवाद के। और प्रति, देखिए प्रतिवर्ष, प्रति माने हर वर्ष। तो इनके ये जो अव्यय हैं इनके अर्थ होते हैं, उन अर्थों के आधार पर इसका विग्रह आप कर सकते हैं। इनके अर्थ याद रखने होते हैं और इनका विग्रह। दूसरा मैं आपको विग्रह का भी टिप्स देता हूं, जैसा कि मैंने आपको द्विगु समास में दिया था कि समूह लगाकर इन पदों का विग्रह करते हैं। नेक्स्ट आया था कर्मधारय समास। हमने पिछले वीडियो में कर्मधारी के विषय में पढ़ा था। तो कर्मधारी में मैंने आपको इसका विग्रह करने का टिप्स दिया था कि उसमें हम जो या जैसा लगा करके विग्रह करते हैं। लेकिन बच्चों अव्यय भाव समास में विग्रह कैसे करेंगे? पहचान में तो आ जाएगा आपको कि जीवन एक अलग शब्द है पूरा का पूरा, और आगे जो जुड़ा हुआ है वो आ है, और वो आ अव्यय है, शब्दांश है। इसका विग्रह जैसे यथा शब्द अलग है और शक्ति शब्द अलग है, भर शब्द अलग है, पेट अलग है, निर अलग है, विवाद अलग है, और प्रति अलग है, और वर्ष अलग है। तो ये जो शब्दांश है ये अव्यय शब्दांश है। पूर्व पद वाले आ, यथा, भर, निर और प्रति, ये अव्यय पदांश है। इसी तरह से मैं आपको विग्रह करने का सिखाता हूं अब आगे। बच्चों इनका अर्थ होता है आजीवन, आ मतलब जीवन भर, तो जीवन इसका उत्तर होगा। इनके अर्थ लगाने होंगे, जीवन भर या पर्यंत। यथाशक्ति, यथा का मतलब के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार। भरपेट, पेट भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। निर्विवाद, निर्विवाद निर्जन, बिना जन के, निर्जन सुनसान। ऐसे ही निर्विवाद बिना विवाद के, बिना, निर का मतलब बिना, बिना विवाद के। प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रतिवर्ष हर वर्ष। तो आप बच्चों पहचान गए होंगे कि अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इनमें अव्यय कैसे पहचाने? इसमें अव्यय जो आगे वाला शब्दांश है वो अव्यय पदांश है, वो ही अव्यय है। आ, यथा, भर, निर और प्रति। इनको निकाल लेने के बाद जो पूरा शब्दांश, पूरा मूल शब्द बचेगा आपको, और वो मूल शब्द आपको अच्छे से समझ आएगा, सुनाई देगा। जैसे जीवन, शक्ति, पेट, विवाद और वर्ष, ये पूर्ण शब्द है, बल्कि इनके आगे आगे लगने वाले एज ए उपसर्ग है, अर्थात अव्यय है। तो ये अव्यय भाव समास है। विग्रह कैसे करते हैं? विग्रह में इन अव्यय पदों का अर्थ जोड़ देते हैं। इन अव्यय पदों का अर्थ इस जीवन, इस मूल जो दूसरा पद उसके बाद जोड़ देते हैं। जीवन भर, शक्ति के अनुसार, पेट भरकर, विवाद के बिना, हर वर्ष। तो इस तरह से बच्चों याद रखिएगा कि अव्यय भाव समास का विग्रह हम अव्यय शब्दों के अर्थ को जोड़ करके करते हैं, जैसा कि आपने अर्थ को जोड़कर यहाँ पर किया है। तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनेक ढेरों एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रतिवर्ष की तरह ही मैंने लिख दिया प्रतिदिन, इनसे कई शब्द बन जाएंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन लिख दूंगा तो हर दिन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरा मैं दे देता हूँ आपको, यथा समय। यथा समय, जो समय, समय के अनुसार, यथा समय, जैसा समय हो या समय के अनुसार।
समय के, जो समय निर्धारित हो या समय के अनुसार। आ का अर्थ होता है भर, यथा का अर्थ होता है के अनुसार, भर भरकर, निर्विवाद बिना, और प्रति हर, प्रति आता है तो आप हर वर्ष, प्रतिपल हर पल, प्रतिदिन हर दिन, प्रति क्षण हर क्षण, प्रति मास हर मास, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा लगाने वालों में आप इस तरह से करेंगे। और इसी तरह से मैं अपने अव्ययी भाव समास को आगे बढ़ाता हूं। देखिए मूल्यांकन प्रश्न किस तरह से आप करेंगे। ये मूल्यांकन प्रश्न है जो आपको स्वयं को करने हैं। समास विग्रह कीजिएगा इनका। यथाविधि, निर्विकार, लाजवाब, आमरण, प्रतिपल, निर्विघ्न, प्रतिमास, अनुरत, अनुरूप, यथामति। और एक और दे देता हूं मैं आपको, हाथों हाथ। ये बच्चों समासिक पद है। आप इनका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह कर आप सीखेंगे कि किस तरह से अव्ययी भाव समास पूर्ण होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसा कि आ, प्रति, उप, अधि, अनु, निर, ये जो लग रहे हैं बच्चों, इसमें ये सारे जो है अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास का विग्रह आप अर्थ के अनुसार करेंगे। अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्मधारय समास की अभ्यास प्रश्न पत्रों पर चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में हमने कर्मधारय समास को पढ़ा था। तो कर्मधारय समास में पीताम्बर, पीताम्बर, यहां पर पहला प्रश्न है पीताम्बर। बच्चों पीताम्बर में, पीताम्बर का विग्रह होगा। कर्मधारय समास में हम जो लगाकर विग्रह करते हैं, तो पीत है जो अंबर, अर्थात पीला है जो अंबर। सज्जन, सत माना अच्छा, अच्छा, सत है जो जन। महर्षि, महर्षि, महान है जो ऋषि। रक्त पुष्प, रक्त है जो पुष्प, जो लगा करके विग्रह करते हैं बच्चों, जो या जैसा। कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन, या है जो नयन, कमल जैसे है जिसके नयन। नील गाय, नीली है जो गाय। मधु सम है जो मास, इसका समस्त पद बनाना है, जो लगा हुआ है आपको जो दिया हुआ है तो समस्त पद बना दीजिए। मधुमास, सब हट जाएगा। मधु सम है जो हास, तो मधुहास बन जाएगा। महान है जो उदय, महोदय। तो बच्चों ये हमने पिछले वीडियो में आपको मूल्यांकन के लिए प्रश्न दिए थे, जिनके उत्तर आपने किए हैं, इनके पर भी हमने चर्चा की है। कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण होता है, जैसा कि पीला, अंबर। इसको विशेषण कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था कि कैसा, कैसा जोड़ करके हम नीलकाय, जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला। तो ये उत्तर आया आपका, कैसे से उत्तर आपको मिल जाता है। तो ऐसा समास कर्मधारय समास होता है। आप इन सब में, जैसे कमल नयन, नयन,
नयन कैसे है? कमल के समान। रक्त पुष्प, पुष्प कैसा है? रक्त। तो इस तरह से कैसा से यदि आपको विशेषण का बोध होता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है बच्चों। ये हमने पिछले जो वर्कशीट थी इसकी कर्मधारय समास की, उसमें आपको मूल्यांकन के लिए मैंने प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर मैं आज बता चुका हूं। लेकिन आज आपको मैंने अव्यय भाव समास पढ़ाया और उस अव्यय भाव समास के अंतर्गत मैंने आपको परिभाषा का ज्ञान कराया कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो वह अव्यय भाव समास होता है। पता कैसे लगाते हैं? पता ऐसे लगाते हैं कि वो मूल शब्द के उपसर्ग की भांति जुड़ा हुआ रहता है आगे। जैसे उपसर्ग आगे शब्द के जुड़ते हैं वैसे ही लगते हैं, वैसे ही ये अव्यय शब्द भी जो शब्दांश होते हैं दिखने में, लेकिन जब ये मूल शब्द के लिए साथ जुड़ जाते हैं तो एक शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इस तरह से तो अव्यय शब्द मूल शब्द के साथ जुड़े हुए आपको दिखे, भर, यथा, उप, निर, यथा, निर्विवाद, निर्विघ्न, उपकृष्ण, कृष्ण को उपकृष्ण, कृष्ण के पास, उपकर्त, प्रतिदिन, हर दिन, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार। इन सब बातों पर इस तरह से आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अव्यय भाव समास बहुत सरल लगा होगा, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बात यह होती है कि ये छोटे छोटे शब्दांश मूल शब्द के आगे लगते हैं जो अव्यय कहलाते हैं, उपसर्ग की तरह होते हैं। और दूसरी बात, इनका विग्रह करेंगे अर्थ के अनुसार। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, यथा भक्ति, यथा का अर्थ होता है यथा, अनुसार, भक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, निर्विघ्न, बिना विघ्न के। इस तरह से आपको उत्तर देने होते हैं। ओके बच्चों, आज का हमारी संस्कृत व्याकरण और का टॉपिक हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो हम समास पढ़ रहे हैं उसमें एक और समास आज हमने पूरा किया है, अव्यय भाव समास। आपको समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि मैं आपको और आने वाले वीडियो की जानकारी समय पे देता रहूं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।